हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा दर्शन। बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। तो हम बाई प्रोमिनेंट लीडर्स के द्वारा लिखी गई जितनी भी बुक्स हैं वो देख रहे थे और ये उसका पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया बुक लिखी है किसने? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी ने। चेंजिंग इंडिया किताब लिखी है मनमोहन सिंह ने, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एग्ज़ाम वॉरियर्स, हाल ही में एग्ज़ाम वॉरियर्स किताब लिखी है नरेंद्र मोदी साहब ने, जो कि करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ये किताब लिखी है ममता बनर्जी ने, जो कि बंगाल की सीएम हैं। तो चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह ने, एग्ज़ाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी ने, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ये बुक लिखी है ममता बनर्जी ने, जो कि बंगाल की सीएम है। मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अगली जो बुक है वो है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, और ये किताब लिखी है राजनाथ सिंह जी ने, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। कर्मयोद्धा ग्रंथ, कर्मयोद्धा ग्रंथ किसने लिखी है? ये अमित शाह जी ने लिखी है, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं। कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग राजनाथ सिंह द्वारा लिखी गई किताब है, और कर्मयोद्धा ग्रंथ ये लिखी गई है अमित शाह के द्वारा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अगली जो किताब है वो है द ऑडासिटी ऑफ होप और ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ये दोनों किताब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई हैं, और ये दोनों की दोनों किताबें लिखी हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये दोनों किताबें लिखी हैं बराक ओबामा जी ने, जो कि अमेरिका के फॉर्मर राष्ट्रपति थे। द ऑडासिटी ऑफ होप, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ये दोनों किताबें किसने लिखी हैं? बराक ओबामा साहब ने लिखी हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी है? ये लिखी है नेल्सन मंडेला जी ने। किसने लिखी है? आप उनकी फ़ोटो देख पा रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला जी ने लिखी है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है किसने? नेल्सन मंडेला साहब ने। नेल्सन मंडेला साहब कौन है? तो नेल्सन मंडेला जी है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका हैं, ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं साउथ अफ्रीका के। हमारी जो अगली बुक है वो है बैक टू वर्क। बैक टू वर्क बुक किसने लिखी है? इसके ऑथर हैं बिल क्लिंटन, और बिल क्लिंटन कौन है? ये अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 42nd प्रेसिडेंट ऑफ यूएस अमेरिका। बैक टू वर्क बिल क्लिंटन द्वारा। हार्ड चॉइसेस, हार्ड चॉइसेस बुक लिखी है हिलरी क्लिंटन ने। जॉब्स फॉर आवर मिलियन ये लिखी है बीबी गिरी ने, जो कि भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं बीबी गिरी। तो बैक टू वर्क लिखी है बिल क्लिंटन ने, जो कि अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। हार्ड चॉइसेस हिलरी क्लिंटन ने। जॉब्स फॉर आवर मिलियन ये बुक लिखी है बीबी गिरी ने। अगली जो हमारी बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों बुक। पहली है दास कैपिटल, ये दास कैपिटल किसने लिखी है? ये कार्ल मार्क्स ने लिखी है। आप उनकी फ़ोटो देख पा रहे हैं कार्ल मार्क्स की। तो दास कैपिटल बुक लिखी है किसने? कार्ल मार्क्स ने। और मैन काम्प, ये बहुत फेमस बुक है मैन काम्प, ये लिखी है किसने? अडोल्फ हिटलर ने। ये अडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा, और मैन काम्प एडोल्फ हिटलर के द्वारा। और ये दोनों की दोनों जो बुक हैं वो वेरी वेरी मोस्ट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगली जो हमारी बुक है वो पूरी की पूरी स्लाइड डेडिकेटेड है भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जो कि हाल ही में अभी द्रौपदी मुर्मू जी बनी हैं, और इनसे पहले प्रणब मुखर्जी साहब थे भारत के राष्ट्रपति। और इनकी कुछ किताबें हैं सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइसेस, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, द ड्रामेटिक डिकेड, डेज ऑफ इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी है। तो ये सारी की सारी बुक लिखी हैं प्रणब मुखर्जी साहब ने, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइसेस, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, द ड्रामेटिक डिकेड, डेज ऑफ इंदिरा गांधी। तो ये सारी की सारी किताबें किसने लिखी हैं? प्रणब मुखर्जी साहब ने। तो यहाँ पे हमारी प्रोमिनेंट लीडर के द्वारा जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी की सारी हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में जो 2022 की, जो रिसेंटली 2022, 21-22 की जो बुक हैं, हम उनको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।